वेलकम टू यू ऑल इन दिस चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहां पे मैं अंशु आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ आपका फेवरेट टॉपिक दैट इज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे बेहतरीन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेके आई हूँ जो कि है काफी कमाल के और बहुत ही ज्यादा यूजफुल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं या फिर क्या सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं आज का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, वो है आई हैड अ फीलिंग दैट, जिसका मतलब होता है मुझे लग ही रहा था। कभी कभार हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं ना, स्पीक करते हैं अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा, मुझे लग ही रहा था तुम सब गड़बड़ करोगे, मुझे लग ही रहा था कि तुम वहां जाओगे, मुझे लग ही रहा था तुम ऐसा करोगे। तो जब भी हम बात करते हैं मुझे लग ही रहा था, तो वहां पे हम यूज करते हैं आई हैड अ फीलिंग दैट। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे हैविंग टू का, जिसका मतलब होता है पढ़ रहा है। मतलब कि जब हम कोई चीज कंपल्शन में करते हैं, मतलब जब हमें हमारी कोई मजबूरी होती है करना कोई चीज, तो वहां पे हम यूज करते हैं हैविंग टू का। जैसे मुझे कपड़े धुलने पड़ रहे हैं, ओके, इतने ढेर सारे कपड़े हैं और संडे है, तो संडे को सभी को कपड़े धुलने पड़ते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे कपड़े धुलने पड़ रहे हैं। ओके, एक हफ्ते में एक ही दिन टाइम मिलता है, उसमें मुझे कपड़े धुलने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट है हैड टू, मतलब होता है करना था। जैसे जब हम कभी कभार इस तरह के सेंटेंस जब बोलते हैं हम अपनी डेली लाइफ में कि तुम्हें उससे बात करनी थी, ओके, तुम्हें मेरे साथ चलना था, ओके, तुम्हें मुझसे बात करना था। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की कि कोई काम करना था, तो वहां पे हम यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे विल हैव टू का, जिसका मतलब होता है करना पड़ेगा। ओके, जब हम किसी को कहते हैं ना तुम्हें यहाँ से उठना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, ओके, तो वहां पे हम यूज करते हैं विल हैव टू का। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इफ एवरीथिंग गोज वेल, जिसका मतलब होता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ओके, हम ऐसे अपनी डेली लाइफ में कितने सारे सेंटेंसेस को स्पीक करते हैं जब हम कहते हैं अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, या फिर अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, अगर सब ठीक रहा तो मैं एक फोन खरीदूंगा। ओके, तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं या फिर इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करते हैं इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं ये सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल का और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और लर्नेबल स्ट्रक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ लेट्स मूव अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की हम अपने इस क्लास को स्ट्रक्चर के साथ कि हम किस तरह से पहला जो हमारा सेंटेंस है पहला उसे कैसे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। और हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है आई हैड अ फीलिंग दैट। So now it has already erased. ये it has erased हो चुका है, not already क्योंकि मैंने किया है। अभी देखिए, अभी सबसे पहले हम इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लेते हैं क्या स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल का है, जिसकी मदद से आप इससे रिलेटेड कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर है क्या, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है आई हैड अ फीलिंग, फिर यहाँ पे दैट, फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज करना है, वुड का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देना है।
ठीक है, तो ये आपको यूज यहाँ पे करना है इस तरह से, ठीक है। अब इसका मतलब होता है मुझे लग ही रहा था, ओके। आई हैड अ फीलिंग दैट, फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वुड, फिर यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है एंड ऑब्जेक्ट यूज करना है, जिसका मतलब होता है मुझे लग ही रहा था। जैसे हम कुछ एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ मुझे लग ही रहा था, तुम सब गड़बड़ करोगे, ओके। मुझे लग ही रहा था तुम सब गड़बड़ करोगे, ओके। मुझे लग ही रहा था कि तुम गड़बड़ करोगे या फिर तुम सब गड़बड़ करोगे, ओके। तुम गड़बड़ करोगे, यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। मुझे लग ही रहा था कि तुम गड़बड़ करोगे, ओके। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हमें ऑलरेडी क्या हो जाता है, फीलिंग हो जाती है कि हाँ, आपने इस तरह के सेंटेंसेस तो बहुत ज्यादा सुने भी होंगे एंड स्पीक भी किया होगा कि अगर कोई किसी को कुछ काम दे दिया जाए तो वो कभी कभार क्या होता है कि हाँ, उस चीज को परफेक्टली नहीं कर पाता है। इवन आपको ये चीजें पता होती हैं तो आप ऐसा बोलते हैं मुझे लग ही रहा था कि तुम गड़बड़ करोगे क्योंकि तुम्हें ये तो अच्छे से आता नहीं है, या फिर कोई बात है जैसे कहना हुआ तो वो ना कह के कुछ दूसरी बात कह दे, तो आप तो कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि तुम गड़बड़ करोगे, ओके। तुम ठीक से बोल नहीं पाओ, तुम ठीक से बता नहीं पाओगे सारे मैटर को, तो मुझे लग ही रहा था तुम गड़बड़ करोगे। आप इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले मुझे कहां से यहां से यहां तक आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, आई हैड अ फीलिंग, आई हैड अ फीलिंग दैट, ओके। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यू। अब नेक्स्ट क्या यूज करेंगे, वुड। यूज गड़बड़ करना मतलब मेस अप, ओके। I had a feeling that you would mess up. Okay, I had a feeling that you would mess up. ठीक है, मतलब मुझे लग ही रहा था कि तुम गड़बड़ करोगे। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसे अगर आप सॉरी एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मुझे लग ही रहा था ये मूवी हिट होगी, ओके। ये मूवी हिट होगी, ओके। अब इसे बताइए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसे कि मुझे लग ही रहा था कि, यहाँ पे आपको यूज करना है क्या, कि ये मूवी या फिर यह मूवी हिट होगी, ओके। यह मूवी हिट होगी, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि मुझे लग ही रहा था कि ये मूवी हिट होगी, ओके। आपको बताना है कि कैसे बोलेंगे इसे। देखिए सिंपली हम इसको यूज करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले आपको यहां से लिख लेना है एज ए बराबर लिखा, ओके। आई हैड अ फीलिंग दैट, या मूवी बोले तो दिस मूवी वुड बी, मतलब होगी ना, होने की बात हो रही है ना, वुड बी अ हिट,
जान जाते हैं ना कि हाँ ये मूवी हिट होगी या फिर फ्लॉप होगी या फिर जो भी है, ओके, ब्लॉकबस्टर होगी। तो आपने ऐसे ही कोई मूवी सपोज दैट ऐसे सोची और आपने कहा कि मुझे वो मूवी हिट हो जाए, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे लग ही रहा था ये मूवी हिट होगी क्योंकि इसके ट्रेलर से ही मैंने इसे पहचान लिया था इस मूवी को कि हाँ ये मूवी क्या होगी, हिट होगी। तो कैसे बोलेंगे, I had a feeling that this movie would be a hit. This movie would be a hit. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफी कमाल का है और काफी लाजवाब सा स्ट्रक्चर है। सो इसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है बिकॉज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, so if you will practice about this structure, so you can increase your spoken English level and you as well you can increase your English communication. Okay, so you have to just practice about it. Okay, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है और इसे आप जल्दी से लिख लें अपने नोट्स में ताकि आप इसे भूलें ना, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटाती हूँ एंड आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। आई होप कि आप लोगों ने इसे ऑब्जर्व कर लिया, इसे लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले और सेकंड स्ट्रक्चर की ओर जो कि है हैविंग टू का। किसका यूज पढ़ेंगे हम, हैविंग टू का, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है। Okay, so the next structure is that which I am going to provide you today and that is the structure is having to। अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है पढ़ने वाले हैं हम, वो है having to का। having to का मतलब होता है कोई काम करना पड़ रहा है, जैसे कि मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। ओके, मैं चाहती तो नहीं हूँ तुमसे बात करना, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। ओके, कभी कभार क्या होता है आप अपने नापसंद इंसान से भी बात करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ समवन, ओके, कुछ काम की वजह से। ओके, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हैविंग टू का। चलिए देखते हैं कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। जैसे मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ रही है, मुझे बर्तन धुलने पड़ रहे हैं, मुझे कपड़े धुलने पड़ रहे हैं, मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है, मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने यूज किया, सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यूज करना है यहाँ पे सब्जेक्ट and according to subject you have to use here helping verb means that is am are and here you have to use here having to and after that you have to use here the first form of verb and then object you have to use here। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कि मुझे कोई काम करना पड़ रहा है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है, मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है, मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। ओके, या फिर मुझे उसके साथ ठहरना पड़ रहा है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का। ओके, चलिए कैसे यूज करते हैं देखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना हुआ मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। ओके, मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है, तो मुझे मीन्स आई एंड नाउ what we have to use here I am and hereafter you have to use here having
किससे? तुमसे, टू यू। ओके, मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू टॉक टू यू। ओके, आई एम हैविंग टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है, वरना मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करती। ओके, अब क्योंकि मुझे काम है तो मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं नहीं करती। ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है, मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है। हम ऐसे कई बार यूज करते हैं ना कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है। ओके, मैं तुम्हारे साथ रहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ क्या करना पड़ रहा है? रहना पड़ रहा है। सो हाउ विल यू स्पीक दिस कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है? सिंपली यू हैव टू यूज हियर एट फर्स्ट मुझे मींस दैट आई am having to. I'm having to. And now क्या करना पड़ रहा है? रहना पड़ रहा है। I'm having to live with you or stay with you. You can also use here. Okay? Live with you. Okay? I'm having to live with you. I'm having to stay with you. Okay? मुझे तुम्हारे पास मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है। I'm having to live with you or I'm having to stay with you. Okay? तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं इससे रिलेटेड I'm having to से। Okay? और काफी ज्यादा हम इसका यूज करते हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। एंड एज वेल यू हैव टू प्रैक्टिस विद मी। ओके, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलना है ताकि आप इसे अच्छे से आपके माइंड में ही अच्छे से स्टक हो जाए, ताकि आप इसे भूले ना एंड इजीली आप इसे स्पीक कर सके जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोले। ओके, ठीक है, तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलना है। ओके, अब ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मुझे वहां जाना पड़ रहा है, मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है, मुझे बर्तन धुलने पड़ रहे हैं, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से यूज करेंगे। ओके, सो यू हैव टू राइट इट फर्स्ट। ओके, आपको इसे अपने नोट में जल्दी से उतार लेना है, तब तक हम इसे इरेज करते हैं। ओके, सो एंड आई विल इरेज। सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। मैं इसे इरेज करने जा रही हूँ और प्रोवाइड करने जा रही हूँ आज का हमारा अगला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो कि काफी कमाल का और काफी लाजवाब सा स्ट्रक्चर है। तो हमारा आज का अगला जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी कमाल का है एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो यू हैव टू फोकस हियर। यहाँ पे हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है had का, यूज ऑफ had to का। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको कहना था कि मुझे वहां जाना था, या फिर मुझे तुमसे बात करनी थी, मुझे तुम्हें उसकी मदद करनी थी। ओके, मुझे फोन खरीदना था, या फिर मुझे वहाँ मुझे ये काम करना था। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह की मुझे तुमसे बात करनी थी, मुझे वहाँ जाना था, मुझे ये काम करना था, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं had to का। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट had to and the first form of verb and then object you have to use। ठीक है, सबसे पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यूज करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है क्या? had to and after the first form of verb and hereafter you have to use object। ठीक है, तो इसका सेंस जो होता है that is करना था कोई काम। क्या था?
काम करना था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे तुमसे बात करनी थी, ओके। सपोज दैट आपके मन में कोई बात चल रही है, ओके। आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे तुमसे बात करनी थी, या फिर मुझे तुम्हें कुछ बताना था, मुझे वहां जाना था, मुझे नए कपड़े खरीदने थे, ओके, मुझे नया फोन खरीदना था। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की कि मुझे ये काम करना था, तो वहां पे हम यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर। अब इसे समझने के लिए हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है, इफ यू हैव टू से, अगर आपको कहना हुआ मुझे तुमसे बात करनी थी, मुझे तुमसे बात करनी थी, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव टू। सबसे पहले हमें मुझे मीन्स दैट आई, एंड नाउ हैव टू। तो यहाँ पे हमने यूज किया हैव टू। काम क्या हो रहा है, बात करने का, तो आई हैव टू टॉक, किससे, तुमसे, टू यू। आई हैव टू टॉक टू यू, आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी थी, मुझे तुमसे बात करनी थी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है, मुझे वहां जाना था, मुझे वहां जाना था। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैड टू। काम क्या हो रहा है, जाने का, तो गो। अब कहाँ जाने की बात हो रही है, वहां, मतलब देयर। ऐसे आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए कैसे हुआ है, आई हैड टू गो देयर, मतलब मुझे वहां जाना था, ओके। मुझे तुमसे बात करनी थी, आई हैव टू टॉक टू यू, ओके। अब ऐसे कि आप भी यूज कर सकते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था, ओके, या फिर मुझे एक नया फोन लेना था, ओके, मुझे एडमिशन करवाना था, ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हैं एंड उसे स्पीक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एंड आप अगर दैट यू कैन आल्सो इंक्रीज योर इंग्लिश लेवल, ओके। तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्रिएट करके इंग्लिश को अपनी बेटर कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, ओके। सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर, जो कि है काफी कमाल का, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। सो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है दैट इज विल हैव टू। किसका स्ट्रक्चर है, विल हैव टू का। ये भी काफी ज्यादा यूज होने वाला स्ट्रक्चर है, काफी कमाल का है स्ट्रक्चर और काफी ज्यादा यूज होता है। विल हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कहना हुआ अगर कोई दवाई नहीं ले रहा है, सपोज दैट कोई किसी को बहुत ज्यादा इलनेस है या फिर बहुत बड़ी बीमारी है, तो आपने कहा कि आपको दवाई लेनी पड़ेगी, ओके, या फिर तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, ओके। कभी कभार क्या होता है कि कोई पैसे ले लेता है फिर रिटर्न नहीं करता है, तो आप क्या बोलते हैं, अगर वो बोलता है ना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं दे सकता, तो आप बोलते हैं ना तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की, तो वहां पे हम यूज करते हैं विल हैव टू का। चलिए कैसे यूज करते हैं, चलिए स्ट्रक्चर से हम समझते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है ये काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कहना हुआ कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, जैसे सपोज दैट किसी ने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे इस विषय में बात अब नहीं करूंगा, तो आपने कहा कि तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। ओके, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, चलिए देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी? सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। ओके, इसे ऐसे रहने देते हैं, अदरवाइज इट विल बी। तो सब्जेक्ट हमारा है तुम्हें, मतलब यू। अब क्या यूज करेंगे, विल हैव टू। यू विल have to। अभी काम क्या हो रहा है, बात करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टॉक, you will have to talk to me, मतलब तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। You will have to talk to me, you will have to talk to me, मतलब तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। The next example is that अगर आपको कहना हुआ तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, कैसे बोलेंगे इसे, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो यू विल हैव टू, अब क्या करनी पड़ेगी, मदद, तो हेल्प हिम या फिर हर। ओके, फॉर द बॉयज हिम, फॉर द गर्ल्स हर। ओके, you will have to help her और you will have to help him। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोलते हैं, जबकि जब बोलने का टाइम आता है तो भूल जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। सो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे इरेज करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। सो राइट इट फास्ट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अगला हमारा स्ट्रक्चर जो मैं प्रोवाइड करने जा रही हूँ, दैट्स आल्सो वेरी फैंटास्टिक स्ट्रक्चर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा, या फिर अगर सब कुछ ठीक रहा, या फिर अगर सब अच्छा रहा या फिर ठीक रहा तो मैं एक नया फोन और खरीदूंगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं एक घर खरीदूंगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा, अच्छा चलता रहा तो मैं एक कार खरीदूंगा। जब भी आप इस तरह के सेंटेंस स्पीक करते हैं या फिर इस तरह के सेंटेंसेस को स्पीक करने के लिए क्या चीज़ है, किस तरह से आप यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इस तरह के सेंटेंसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर के साथ। और वो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो कि काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, जिसका सेंस होता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब कैसे क्रिएट करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज कर सकते स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारा इफ। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, इफ एवरीथिंग। यहाँ पे आपको यूज करना है गोज वेल। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना
कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आऊंगा, ओके। अब देखिए कैसे करेंगे, चलिए डालते हैं, चलिए देखते हैं बाय एग्जाम्पल, ओके। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ इफ यू हैव टू से दैट, अगर सब ठीक रहा तो मैं आऊंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आऊंगा, ओके। सपोज दैट कहीं जाने की बात हो रही है, ओके। आपके फ्रेंड ने कहा कि आपको 5 से 6 दिनों के लिए मेरे घर पे आना है, तो आपने कहा अच्छा अभी तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आऊंगा, ओके। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आऊंगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, इफ एवरीथिंग गोज वेल, ओके। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, इफ everything goes well। अभी काम क्या हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, मैं। कौन आएगा, मैं। I क्या लगाना है, will, I will। अभी काम क्या हो रहा है, आऊंगा, है ना, तो आने की इंग्लिश come, I will come। If everything goes well, I will come। अगर सब ठीक रहा तो मैं आऊंगा, ओके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आऊंगा। If everything goes well, I will come। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यूज करना है इसे, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं। The next example is that अगर सब ठीक रहा तो मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है। अगर सब ठीक रहा, सॉरी मैंने यहाँ पे रहा नहीं लिखा है, अगर सब ठीक रहा तो मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है। तो कैसे इसे क्रिएट करेंगे, अगर सब ठीक रहा तो मैं तुमसे मिलूंगा, ओके। सिंपली ऐसे ही आपको यूज कर देना है, इफ एवरीथिंग गोज वेल, ओके। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इफ एवरीथिंग goes well, मैं तुमसे मिलूंगा, ओके। मैं मीन्स I will meet you, ओके। I will meet you, ओके। इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप जितने भी सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं, ओके। If everything goes well, subject will and verb की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आप इस तरह से क्रिएट करते हैं। सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह से बोलते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं ये करूंगा, सब कुछ ठीक रहा तो मैं वहां जाऊंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं ये खरीदूंगा, ओके, ये पहनूंगा, ओके। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो रहे आज के हमारे 5 ऐसे इंग्लिश एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप अपने इंग्लिश को इंक्रीज कर सकते हैं एंड अपने इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, बट द थिंग इज दैट कि आपको इन सभी पे प्रैक्टिस करते ही रहना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकें। सो होप यू ऑल गेट इट। सो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेके जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश को बेटर करेंगी एंड दैट विल इंक्रीज योर स्पोकन इंग्लिश लेवल एंड
watching this